हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग सीखेंगे एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना। पहले हम लोग एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, इंग्लिश में बोले तो एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक, और इंग्लिश में कहेंगे एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम लोग सबसे पहले छोटे से शुरुआत करेंगे, एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग पहले एलसीएम ट्रिक के माध्यम से निकालना सीखते हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जैसे यहाँ पर 10, 12, 18 हम लोगों को इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे लो वाला यानी कि लोएस्ट, सबसे छोटा संख्या से हम लोगों को इसको काटना पड़ेगा। तो आप लोग सोचिए, सबसे छोटे पहाड़े से तीनों को काटना है और छोटे पहाड़े से। तो सबसे छोटा एक से तो काटेंगे तो ही पहाड़ा एक से अगर काटेंगे सबसे छोटे से तो वही यही 10 यही रिपीट होता चला जाएगा। तो हमें एक से बड़ा चुनना है। तो एक दो लेंगे तो 2 के पहाड़े में 10 कट जाएगा, 12 कट जाएगा और 18 कट जाएगा। तो चलिए हम लोग काटते हैं। जैसे कि 2 का अगर काटेंगे तो 2 पंचे 10, 5 बार में चला जाएगा, और ये 6 बार में चला जाएगा, 2 छंग 12 तो 6 बार में चला जाएगा, और ये 2 से काटेंगे तो 2 9 18 यानी कि 9 बार में चला जाएगा। तो अब हम लोगों को ऐसा संख्या लेना है जो इन संख्याओं को काटे। तो सबसे पहले वही संख्या लेना है जिस संख्या से काटना है। जैसे कि अब काटना है 5 है, 6 है, 9 है, तो 5 2 से नहीं कटेगा, 2 से 6 कट जाएगा, 9 नहीं कटेगा। तो ऐसे ही हमें ऐसी संख्या लेने हैं जिससे कि ये दोनों संख्या तीनों कट जाए। तो सबसे पहले हम लोग फिर से 2 लेंगे, तो 5 नहीं कट रहा है 2 के पहाड़े में, तो ऐसे 5 यहाँ पर लिख लेंगे, और अगर कट जा रहा है 6 तो काट देंगे, 2 तिहाई 6 3 बार में कट गया, और 2 के पहाड़े में 9 नहीं कटेगा तो 9 को यही उतार लेना है। तो यहाँ हम लोग 9 को उतार लिए हैं। अब हम लोग फिर से इस पहाड़े से काटेंगे कि ये कट जाए। तो हम लोग 3 के पहाड़े में 3 एकम 3 कट जाएगा, और 3 तिरके 9 कट जाएगा। 5 नहीं कटेगा तो 5 को हम लोग अभी उतार लेंगे, बाद में काटेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फिर से इसको 3 से कट रहा है तो 5 को उतार लीजिए। अभी 3 5 को नहीं काट पाएगा, तो 3 एकम 3, तो इधर 1 आ जाएगा, और 3 का पहाड़ा में 9 काटना है, 3 तिरके 9, तो यानी कि 3 बार में। तो फिर से हमको एक बार फिर से ऐसा काटना है कि 3 कट जाए। ये वाला 3 काटेंगे, 5 नहीं कट रहा है तो 5 उतार दीजिए। 1 अगर आ गया है आपका तो 1 जान लीजिए, बहुत अच्छा है। यानी कि जब 1 आ जाए तो आपको काटना नहीं है, एक को उतारना है वहीं पर। जैसे कि 1 ऐसे उतार लिया हमने, और आपको ऐसे उतार लेना है। फिर 3 कट रहा है तो 3 एकम 3, तो 1 3 कट गया, 3 एक बार में, तो यहाँ 1 लिख लेंगे। अब 5 किस पहाड़ी में आता है, ना 2 के, ना 3 के, ना 4 के, 5 से ही कटेगा भाई। तो 5 एकम 5 यानी कि 5 एकम 5, और 1 1 ऐसे उतर आएगा। जब यहाँ उतर आएगा तो अब जान लीजिए कि हमारा आधा से ज्यादा सवाल लग चुका है। अब हमें क्या करना है, इन जो निकला हुआ है इनका मल्टीपल करना है, यानी कि गुणा करना है। कैसे करेंगे, जैसे 2 2 3 3 5, तो 2 2 बार है, 3 2 बार, और 5 एक बार, तो गुणे में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिख देंगे 2 गुणे 3 2 बार है तो 2 बार यहाँ पर लिख देंगे, गुणा लगाकर 3 गुणे 3। और क्या करना है, 5 है तो 5 को भी गुणा कर लेंगे। अब हम लोगों को गुणे में, हम लोग जब एलसीएम निकाले थे 10 12 18 का, अब इसका गुणा निकल आ गया है। अब इसका गुणा करेंगे, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, और 4 का पहाड़ा 3 बार, 4 तेई 12, और 12 तेई 36, और 36 जब आ जाएगा, और 36 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। तो 36 का पहाड़ा जब आप लोग 5 बार में पढ़ेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 180। तो आप लोग 180 यहाँ पर लिख देंगे। इसका मतलब आपका एलसीएम निकल के आ गया है 180। जब आप 2 का गुणा करेंगे
2 में और 3 का गुणा करेंगे, 3 में और 5 का गुणा, 3 का जो जैसे कि आपको करना है 2 दूनी 4, 4 तेई 12 और 12 का फिर पहाड़ा 3 बार पढ़ना है, 12 तेई 36 और अगर हम लोग 36 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो आएगा 180। आप चाहे गुणा करके देख लीजिए, तो हमारा आंसर ही हो जाएगा 180। यानी कि हमारा एक सवाल अब लग चुका है। अब हम दूसरे पावदान पे कदम रख रहे हैं। हाँ दोस्तों, तो अभी तक हम लोगों ने निकाला एलसीएम और अब निकालेंगे एचसीएफ। यानी कि हम लोग एलसीएम निकालना सीख गए हैं। अगर आपको भी थोड़ा सा भी ना समझ में आया हो तो वीडियो को स्किप यानी कि बैक करके या कहते हैं पीछे करके देख लीजिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग एलसीएम के बाद अब नंबर आता है एचसीएफ निकालने के लिए। तो एचसीएफ हम लोग निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालने के लिए मैंने बता दूं कि एचसीएफ आप जब भी निकालेंगे तो एक ऐसी संख्या लेना है जिससे तीनों एक ही पहाड़े से कट जाए। यानी कि जो तीनों संख्या 10, 12, 18 या तीनों एक ही संख्या से कटे, उसमें भी पहले एक ही संख्या में कटता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि वह एक एक करके या दो दो करके कटता है। यानी कि जैसे हम लोग उसमें पाँच काटा था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। देखिए कैसा होगा। तो इसमें भी हम लोग 2 ही चुना है, 2 पंचे 10, यानी कि हमारा 5 बार में कट जाएगा और 2 छक्के 12, यानी कि 6 बार में 12 कट जाएगा और 2 के पहाड़े में फिर से ही 18 कट जाएगा। तो 2 9 18, तो 9 बार में कट गया। तो अब इसके बाद हम लोगों को फिर से इसको काटना है। तो हमें एक ऐसी संख्या से काटना है जो तीनों कट जाए। उसमें आप लोगों ने देखा था कि हम लोग पहले 6 को 9 को काटे थे 3 से, लेकिन अब इसमें ये नहीं होगा। अब इसमें एक ऐसा संख्या लेना है, एक ऐसे पहाड़े से काटना है जो तीनों कट जाए एक ही पहाड़े से। तो हम लोग देखेंगे 3 के पहाड़े में 6 कट जा रहा है, 9 कट जा रहा है, लेकिन 5 नहीं कटेगा। और 5 के ही पहाड़े में कटेगा, और 9 कि तो 3 के पहाड़े में कटेगा कि तो अपने ही पहाड़े में, यानी कि 9 एकम 9 कट जाएगा। 6 है तो 6 2 से पहाड़े में कट जाएगा और 3 के पहाड़े में कट जाएगा और अपने 6 एकम 6 में कट जाएगा। लेकिन हमें एक ऐसी संख्या लिखना है जो तीनों को काटे। तो एक ऐसी संख्या होती है दोस्तों, एक ऐसी संख्या होती है जो तीनों को काट देगी। जैसे कि 1 का पहाड़ा अगर 5 बार में पढ़ेंगे तो 5 ही आएगा, और 6 बार पढ़ेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, और 1 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा। तो यानी कि हम लोगों को अब ये सवाल अटक गया है, क्योंकि बार बार यही रिपीट होगा। अगर आप फिर से 1 से काटेंगे तो फिर से यही चीज आपका रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, और आप एक एक से लिखते चले जाएंगे। लेकिन हमारा सवाल तो यही तक था कि एक ऐसी संख्या है जो 2 के पहाड़े में 10 को काटेगा, 12 को काटेगा और 18 को काटेगा। और इसके बाद एक ऐसी संख्या नहीं है जो 5 को भी काट दे इसी पहाड़े में, 6 को भी काट दे और 9 की भी काट दे। एक कोई पहाड़ा नहीं है। इसीलिए अगर आपका 1 से ही कट जा रहा है तो आप समझिए आपका सवाल लग गया। क्योंकि अब इसके बाद आप क्या करेंगे, 2 ही स्टेप आपको करना है। मैंने आपको समझाने के लिए इतना किया, आप 2 ही स्टेप करना, यानी कि इतना तक ही करना। आप जब इतना तक कर ले जाएंगे तो आपको फिर से मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि आप एलसीएम में करेंगे। 2 के थे, 2 एकम 2, यानी कि आपका 2 से गुणा करेंगे 1 में तो 2 ही आएगा, यानी कि 2 एकम 2। तो आपका एचसीएफ जो निकल के आ गया है वो 2 आ गया है। हाँ दोस्तों, तो मुझे आशा है कि एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों कुछ थोड़ा सा रोशनी में या कहते हैं कि ब्राइटनेस में थोड़ा दिक्कत है, तो आप लोग इसको मैनेज कर लेना। और एलसीएम और एचसीएफ के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। इतनी मेहनत से आप लोगों को पढ़ाते हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ट्रिकदार वीडियो आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।